हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है संदीप। आज मैं बात कर लेता हूँ 22 मई बृहस्पतिवार थर्सडे हमने क्या ट्रेड लिया था। देखिए, आज हमको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, कुछ आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं। आज एक्सपायरी थी निफ्टी की। एक्सपायरी में देखो, मुझे कोई कंसर्न एक्सपायरी वाले इंडेक्स से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो तो एक्सपायरी के इंडेक्स से कोई मतलब मत रखो। अगर आपका खुद के इंडेक्स का एक्सपायरी है तो आप उसे ट्रेड करिए, नहीं है तो ये नहीं कि मैं एक्सपायरी वाले दिन एक्सपायरी के इंडेक्स में करता हूँ। ध्यान रखिएगा, उस दिन प्रीमियम डिके बहुत होता है। दिखने में ये लगता है कि पैसा बना लेंगे, बट एक्चुअली बनाना बहुत मुश्किल होता है। जो लंबे समय से काम कर रहा है केवल वही जानता है इस चीज को। अगर आप नए आए हो तो इस चीज के बारे में खासा ध्यान रखना। आंख बंद करके एक्सपायरी वाले इंडेक्स को एकदम इग्नोर कर देना। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो सेंसेक्स में हमने ट्रेड लिया था। हमने जो ट्रेड लिया था यहाँ पे लिया था, ठीक है, 16 पे, 9:16 पे लिया था और 21 पे निकाल दिया था। ठीक है, तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है, यहाँ पे हमने निकाल दिया था। ये चीज मैंने आपसे पहले भी डिस्कस की है कि हम ट्रेड निकालते कैसे हैं। हम ट्रेड में बैठ क्यों नहीं सकते थे। ठीक है, बैठ भी सकते थे, हमें बड़ा प्रॉफिट होता है। यहाँ पे इस चार्ट में आप देख लो। ठीक है, हमने यहाँ पे जो कोई ट्रेड में देखो एरो बना हुआ है, एक एरो ये बना हुआ है और एक एरो ये बना हुआ है। ठीक है, इस एरो पे देखो, क्लिक करो तो क्या दिखाएगा, ये देखो 674 पे हमने खरीदा था एक लॉट। ठीक है, और ये देखो इस पे हमने निकाल दिया था। ठीक है, 834, 74 से 84, 94, 4, 14, 24, 34। ठीक है, लगभग लगभग 150 पॉइंट के आसपास का हमें इसमें गेन हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ट्रेड का लॉजिक क्या था। ठीक है, बारी बारी बताता हूँ, बात समझने की कोशिश करना। आपने देखा होगा कि मेरी जो ट्रेड होती है ना, वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। मैं मार्केट खुलते ही एक जो डायरेक्शन, जो एनालिसिस मेरा होता है, उस डायरेक्शन मार्केट भागता है तो मैं ट्रेड ले लेता हूँ। ठीक है, तो कल की जो एनालिसिस थी उसमें क्या हमने इसमें क्या एनालाइज किया था। जैसे ये वाला जो चार्ट था, हम क्या देखते हैं, पहले प्रीवियस डे का चार्ट देखते हैं, उसके बाद करंट मूवमेंट देखते हैं। ठीक है, प्रीवियस डे के चार्ट का जो इस तरह से बना था ये चार्ट। ठीक है, देखिए इस चार्ट में जो है, कहीं ना कहीं इस चार्ट में जो है, मुझे लगा कल की सेलर होंगे। ठीक है, सेलर हो सकते हैं, और ये अकेली बात नहीं है कि केवल सेलर होंगे, इसमें बायर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई कोई चार्ट क्लियर कट होता है जिसमें पता चलता है कि सर्टेन बायर या सर्टेन सेलर बहुत ज्यादा है। इस वाले चार्ट में कोई पता करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि लगातार गिरा, फिर रिट्रेस हुआ, देन फिर गिर के यहाँ पे रुक गया। यानी कि गिरने के बाद रिट्रेसमेंट, यानी कि रिटेल वाले फिर से सेल करेंगे ये सोच के कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है, देन फिर सेल में जाएगा। और बायर, क्योंकि बायर भी आ जाते हैं, बायर ने ये सोचेंगे कि यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, धीरे धीरे नीचे आना शुरू किया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो ये बाइंग साइड का रिट्रेसमेंट है। इधर से देखो तो सेलिंग साइड का, और पूरे में देखो तो बाइंग साइड का। इसलिए कोई भी पोजीशन में अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है कोई कोई चार्ट में कि बायर एक्चुअल में बैठे कि सेलर। तो हम क्या कहते हैं हमेशा कि ये अजम्पशन होता है। आप एनालिसिस करते हो, अच्छी बात है, आपके एनालिसिस से मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल आपको फर्क पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट अपने हिसाब से चलेगा। जब मार्केट, आप एनालिसिस करते हो, जब मार्केट वैसा मोमेंटम दे देता है, आप एनालिसिस करने के बाद एक मूवमेंट को प्रोजेक्ट करते हो, एक डिसाइड करते हो कि स्पेक्युलेट करते हो कि ऐसा होगा। अगर वैसा दे देता है तो आपकी चीज सही हो जाती है, नहीं तो गलत हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इस वाले चार्ट में दोनों थे। तो इस चीज को हम ओवरकम करने के लिए, कि हमारा जो स्पेक्यूलेशन है, स्पेक्यूलेशन भी नहीं कहेंगे, जो हमारा एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग जो मोमेंटम हो रहा है, होगा, हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, वो हमारा जो करंट चार्ट बनता है वो बताता है। ठीक है, यानी कि इस चीज पे फाइनल मुहर तो यही लगाता है ना, जो करंट चार्ट बनता है। अब ये करंट चार्ट बना, तो मैं हमेशा से, आपने देखो सारे वीडियो मेरे देखना, मैं बार बार दोहराता हूँ, क्योंकि एक कई बार क्या होता है कि व्यूअर हर बार नया आता है, तो उसको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, प्रीवियस डे का चार्ट क्या बना है, एक ये डिसाइड करता है, और जो करंट में जो चार्ट बन रहा है वो ये। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि मार्केट आज गैप डाउन खुल गया। देखिए, इस गैप डाउन के केस में हम बाई कर सकते थे, अगर ये रेड कैंडल नहीं बनती, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती, तो वो ये दिखाता कि ये जो बायर है, गैप डाउन खुल के इसको निकाल दिया, अब यहाँ के सेलर को ऊपर लेने जा रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती, देन थोड़ा सा वो जब भी वो करती रिट्रेसमेंट और दोबारा कंटिन्यू करती, तब हम ले लेते हैं। उसमें क्या है कि तुरंत जो है
आपको आपका टारगेट के पॉइंट 80-100 पॉइंट ऐसे तुरंत दिख जाते हैं, ठीक है। तो हम ये करते, मैं देखो मैं बता रहा हूं कि अभी अपोजिट हुआ, लेकिन मैं क्या करता ये मैं आपको बता रहा हूं कि गैप डाउन खुला, एक बड़ा ग्रीन मोमेंटम होता और वो कंटिन्यू होता तो हम ले लेते, ठीक है। क्योंकि हमारा ये वाला, हमें ये लग रहा था कि यहाँ पे सेलर हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ मार्केट ने गैप डाउन खुल के जब रेड कैंडल बनाई और सस्टेन करने लगा, ठीक है, तो हमें लगा कि हाँ, एक तो मार्केट गैप डाउन खुला है, ठीक है, यहाँ पे जो है बायर हो सकते हैं, इसलिए मार्केट गैप डाउन खुला। अब नीचे जो है बायर के एसएल को लेने के लिए फर्दर कंटिन्यू अगर करता है तो ये दोबारा से रेड कैंडल बनाएगा, ठीक है। तो हमने इस वाली कैंडल पे देखो 9:16 पे बना लिया था यहाँ पे, ठीक है, ये दिखा रहा है ये प्राइस पे, ठीक है। इस प्राइस पे देखो हमने बना लिया था। क्यों बनाया, उसका रीजन ये कि कंटिन्यू हो रहा था, थोड़ा प्राइस एक्शन बनने देते। देखो आप छोटा एसएल ले लो और क्लियर कट ट्रेड करो, ठीक है। सही जगह पे एंट्री कर लोगे तो आपको बड़ा प्रॉफिट भी मिलेगा। और बड़े प्रॉफिट के लिए अगर नहीं रुकते हो कोई बात नहीं, आप अपने प्रॉफिट देखते हो जितना सर्टेन आपका पॉइंट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आने की बहुत हाई हो जाती है। ये भी मैं आपको चार्ट में बताऊंगा कैसे। हमने इसी वाले कैंडल पे बना दिया। पहली वाली कैंडल ने हमको कुछ ये भी दिखा दिया कि यहाँ पे जो है बायर आने की कोशिश कर रहे हैं, सप्लाई मिलने लगी ना इसको, तो हमें लगने लगा कि बायर आने की कोशिश। लेकिन पहली कैंडल पे नहीं बनाया, जब दूसरी पहली पे थोड़ा सा इस पे प्रेशर आया, यानी कि यहाँ पे बायर आने लगे, बायर ऊपर ले आने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं समझ गया कि अब ये बायर को लपेटते हुए नीचे जाएगा, ठीक है। तो उसने वही किया, जैसे जैसे यहाँ पे पहुंचा होगा तो मैंने बना ली। अब देखो हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी होती है, 100% कुछ भी नहीं होता। तो आप प्रोबेबिलिटी पे ट्रेड लेते हो और जाहिर सी बात है उस जगह लोगे जहाँ पे आपको प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी हाई होगी, लॉस की कम होगी। अब यहाँ पे देखो लॉस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी इस ट्रेड में, ठीक है। प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी आई थी इसलिए डाउन साइड का बना दिया। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि मुझे सब पता था कि मार्केट में क्या होगा या मेरा एनालिसिस का कमाल है। एनालिसिस की वैल्यू एक हद तक होती है, एनालिसिस को कभी ज़्यादा वो ध्यान मत देना, ठीक है। और ज़्यादा अगर मार्केट में बिलीव करोगे तो आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाओगे। अगर आप जो है अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो तो खुद पे बिलीव करिए, और खुद पे सबसे बड़ा बिलीव ये है कि मार्केट पे बिलीव नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि जो मार्केट है वो प्रोबेबिलिटी पे काम करता है, ठीक है। क्योंकि लगातार पिछले 3 दिन से मेरा एसेलेट हो रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि छोटा एसेलेट हो रहा है, कभी 600, कभी 550, कभी 800 900, ठीक है। आज एक ही ने मुझे बड़ा टारगेट दे दिया और मेरे सारे जो है कवर कर दिए और मुझे प्रॉफिट में भी लिया, सारे लॉस कवर कर दिए, प्रॉफिट में भी लिया। मैं आपको दिखाऊंगा, देखना क्या, मेरे चैनल पे चेक कर लो। सारे लॉस मिला के 1900 से ज्यादा नहीं हुआ है, ठीक है। दो या मैक्सिमम 2000 से ज्यादा नहीं हुआ है, 1900 के अंदर ही है, और ब्रोकरेज लगा के 2000 है, ठीक है। तो आज ये इसने मुझे 3200 रुपए दिए। तो आप जान लो लगातार 3 एसएल हिट हुए, लगातार 3 एसएल हिट होने के बाद भी मैं चौथे दिन आज प्रॉफिट में हूँ, ठीक है। अब आप ओवरऑल आपको बात समझ में आई कि आखिर प्रॉफिटेबल ट्रेडर कौन होता है, प्रॉफिट में कौन आता है, प्रॉफिट में मार्केट में फाइनली प्रॉफिट में कौन आता है। अगर आप डिसिप्लिन से काम करोगे, जो डिसिप्लिन से काम करेगा केवल वही आता है, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन कि भाई इसका लॉजिक क्या था, लॉजिक बहुत ही सिंपल था, ठीक है। पहली बात तो हर चीज प्रोबेबिलिटी पे होती है, तो जहां हाई प्रोबेबिलिटी होगी प्रॉफिट मिलने की वहां पे काम करेंगे। यहाँ पे हम कॉल नहीं बाई कर सकते थे, ऊपर का नहीं ले सकते थे, ठीक है, नीचे का ही ले सकते थे, क्योंकि अगर गैप डाउन खुला है तो नीचे वालों को लपेटता हुआ शायद नीचे जाएगा। अगर रेड कैंडल बना दी तो, अगर ग्रीन स्ट्रांग बनाता तो शायद इनको बायर को हटा के फिर सेलर को एसएल लेने ऊपर जाता, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब आपने निकाला, भाई निकालने का कैसे डिसाइड करते हो भाई ये बता दो मुझे। देखो कभी भी इस तरह का मोमेंटम होता है ना, बहुत कम होता है, रिस्क तो देखिए होता ही है। जब इस तरह का मोमेंटम होगा तो बहुत कम होता है कि पहली ग्रीन कैंडल जो है आपका वहीं से मार्केट मुड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कभी भी ध्यान देना, 10 में से 8 बार ऐसा नहीं होता है। हाँ कभी कभी होता है, वो ट्रैप होता है, मार्केट बहुत तेजी से ऊपर चला जाता है। लेकिन जब स्ट्रांगली मार्केट गिर रहा है तो पहली ग्रीन कैंडल में तो समझ लो कि बायर अपना ट्राई करते हैं लक, और लक ट्राई करने वालों का मार्केट में कुछ नहीं होता, ऐसे ही हिट होता है, ठीक है। तो पहली वाली जो ग्रीन कैंडल बनी उसके बाद उसमें बायर आया, फिर देखो सबको निकाल दिया। अब दोबारा जब ये सस्टेन करने लगा तब 9:21 में मैंने निकाला। मेरी सारी ट्रेड जो कि प्रॉफिट में गई उसमें देखना कहाँ, क्या मैं रोक नहीं सकता था, कहाँ मैंने निकाला सारी ट्रेडों में वो देख लेना, ठीक है। सीखना भी तो जरूरी है ना कि कहाँ पे हम निकले, कहाँ पे एंट्री तो ले ली भाई, पोजीशन मैनेज करना होता है ना। कई बार ऐसा होता है कि पोजीशन मैनेज ना करो तो फिर हमारा प्रॉफिट जो है गायब हो जाता है, और कई बार प्रॉफिट लॉस में भी बदल जाता है। तो इसे कहते हैं मैनेज करना। हमने ले ली, हमारे फेवर में जा रही तो भाई मैनेज भी तो करना है। हम तो पहले ग्रीन कैंडल से हम डरे नहीं, जबकि इसमें हमारा 50 से 60 पॉइंट जो है नीचे आ गया था। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 9:19 पे। तो 9:19 है, देखो हमको जो हाई इसने दिखाया था
800 का, और उसके बाद सीधे जो है 750 पे आ गया था, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि 50-55 पॉइंट एकदम से कम हो जाए, लेकिन फिर भी जो है आपको अपनी एनालिसिस और मार्केट के मूवमेंट पे थोड़ा सा जो है पता होना चाहिए कि कैसा होता है, ठीक है। कुछ चीजें तो होती हैं, तो पहली बार जो ग्रीन कैंडल बनती है वो हमेशा ब्रेक डाउन होती है ज्यादातर केसों में, 10 में से 8 ब्रेक डाउन हुआ। फिर मैं कंटिन्यू सोच रहा था कि कंटिन्यू जाएगा कि नहीं, तब कंटिन्यू इसने नहीं किया, तब ये रुका, तब जाके देखो 9:21 पे जब ये रुकने लगा, तब मैंने यहाँ पे इसे कट कर दिया। कट करने के तुरंत बाद तो नहीं, बट 10-12 सेकंड बाद ये फिर बढ़ने लगा, और इससे मुझे कोई मतलब नहीं है कि बढ़ के कहाँ चला गया। आप देख सकते हो बढ़ के 980 तक गया था, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपने जो है 6 से 7 8 9 980 यानी कि ऑलमोस्ट 300 पॉइंट ऊपर, ठीक है। ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे और ट्रेडों में हजार पॉइंट भी ऊपर गया है। लेकिन भाई अगर आपको देखो एक ट्रेडर बनना है तो ये सब कोई मायने नहीं रखता। ट्रेडर के लिए एक ही चीज है, उसका प्रॉफिट और उसका लॉस। उसका लॉस जहाँ पे दिखा वहां पे वो निकल जाएगा, उसका प्रॉफिट जहाँ पे दिखा वहां पे वो निकल जाएगा। वो ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में कभी नहीं पड़ेगा। ये प्रोफेशनल ट्रेडर की एक बात होती है, ठीक है। बाकी मार्केट में और भी तरीके होते हैं ट्रेडिंग के, जिसमें ट्रेडिंग में आप क्या बोलते हो उसको, एसएल को जो है आगे बढ़ाते रहते हो, ट्रेल करते रहते हो। ये ट्रेडिंग स्टाइल बहुतों का होता है, लेकिन ये भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। क्योंकि ट्रेलिंग एसएल में ऑप्शन में उतना ज़्यादा सक्सेसफुल है नहीं। ये आपका हिट कर जाएगा, 10 में से 7 बार आपका हिट कर जाएगा। तो आप कहोगे कि एक बड़ा प्रॉफिट दिख रहा था, बुक नहीं किया। इसीलिए अपने मन को संभालो, अपने उसके मन के जो लालच है उसको संभालो, ठीक है। तो देखो मैंने कहाँ पे एंट्री की ये मैंने आपको बता दिया क्लियर कट, कहाँ पे मैं निकला और क्यों निकला, कहाँ पे एंट्री की क्यों की, और वैसे ही कहाँ पे मैं निकल गया और क्यों निकल गया। देखो हर चीज़ मैंने रीज़न के साथ बता दी। उसके बाद मार्केट यहाँ से लौट गया, ठीक है। अब अपने एनालिसिस के लिए आप आगे देख सकते हो कि चार्ट में क्या था। देखो चार्ट यहाँ से मार्केट इसलिए लौटा, 10 मिनट का चार्ट मैंने देखा था, तो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही थी यहाँ पे कि ये वाला जो पॉइंट है इसका ब्रेकडाउन तक मार्केट रुक सकता है, ठीक है। तो इसके ब्रेकडाउन होते ही मार्केट थोड़ा ऊपर गया। अब मार्केट जो है कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। मे भी आगे क्या करेगा क्या नहीं मुझे नहीं पता, हो सकता है इस वाले पॉइंट को ब्रेकडाउन कर सकता है। लेकिन एक बात है कि अगर मार्केट इस पॉइंट को ब्रेकडाउन करेगा तो यहाँ से सीधे यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि चांसेस बहुत है। क्योंकि एक बार ब्रेकडाउन करने का, इस पॉइंट को ब्रेकडाउन कर रहा है तो कंटिन्यू करेगा, शायद बड़ा गिर जाए, ठीक है। तो भाई हमारा तो ये रहता है कि जो ट्रेड लो बता दो, लॉस हुआ है तो बता दिया, प्रॉफिट हुआ तो बता दिया। लॉस के केस में भी हमने जो है छोटे छोटे लॉस लिए, 3 दिन लगातार लॉस करने के बाद भी मार्केट हमारा जो है, समझ रहे हो ना, हमको लॉस नहीं दे पाया, हम फिलहाल फाइनल प्रॉफिट में आ गए। बस यही चीज़ आपको चाहिए होती है ट्रेडिंग में, ठीक है। तो आज की जो ट्रेड है उसका मैंने पूरा लॉजिक आपको बता दिया। आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा। दोस्तों मैं व्यूज़ के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, ठीक है। ये एक्चुअल में ये वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ ना, क्योंकि ट्रेडिंग जर्नल है, ये मेरा ट्रेडिंग जर्नल है। मेरे कॉपी में लिखना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो अच्छा है थैंक्स टू यूट्यूब कि आप यूट्यूब पे वीडियो बना के अपलोड कर लो और अपनी पूरी जर्नी पीछे देखो, उसे एंजॉय भी करो और उसे सीखो भी, ठीक है। दोनों चीज़ करो। तो ये एक ट्रेडिंग जर्नल की तरह होता है, ठीक है। अगर ये अपलोड करने से आपको अगर कुछ सीखने को मिलता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और दूसरी बात ये है कि ट्रेडिंग में देखिए सब बच्चा बच्चा भी आजकल जानता है कि अगर आप नए हो तो डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग में तो कूदना ही नहीं चाहिए, ठीक है। पहले आप जानकारी लीजिए, सब कुछ करिए, फिर कैश सेगमेंट जिसे हम स्टॉक्स कहते हैं उसको लीजिए, समझिए, देन बाद में आप एफ में आइए। अगर आप नए हो तो एफ बिल्कुल मत करना, किसी के टिप पे भी कभी काम मत करना। और कोर्सेज कुछ लोग आपको बताते हैं, ठीक है। तो कोर्सेज अगर कुछ इस तरह का है, अगर वो कोर्सेस कुछ इस तरह का है कि जहाँ पे वो आपको बताता है कि ये तो सेटअप श्योर शॉर्ट है, ये तो पक्का काम करता है, या मैं इतने दिन में इतना कमवा दूंगा, मुझे इतनी फीस दो, ये सब मार्केट में कुछ भी नहीं होता। मार्केट अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है। मार्केट में एक ही चीज़ है जो आपको विन कराती है, वो है केवल और केवल डिसिप्लिन। क्योंकि मार्केट की अनसर्टेनिटी जो होती है ना, उसमें भी आपको मार्केट जो है जब लॉस होता है आपका डिसिप्लिन ही आपको बचाता है, और जब प्रॉफिट होता है वहां भी आपको डिसिप्लिन ही बचाता है, ठीक है। तो किसी की कोई स्ट्रैटेजी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। सारी स्ट्रैटेजी काम करती हैं और कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी अगर डिसिप्लिन नहीं होगा। और आप सारी स्ट्रैटेजी काम करती है, बस आपको किसी एक स्ट्रैटेजी के साथ लगना होता है और उसमें डिसिप्लिन करना होता है। अगर बार बार गलतियां भी करोगे, देखो मैं 4 बार ऐसे हिट हुआ, लेकिन 3 बार ऐसे हिट हुआ, लेकिन चौथे दिन जो है मैं प्रॉफिट में आ गया। क्यों? इसीलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे केवल डिसिप्लिन चलता है और कुछ नहीं चलता। ध्यान ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक है। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।